तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बात आती है हमारे बिजनेस की, जो हम कर रहे हैं दोना मेकिंग मत और पत्तल का बिजनेस। और वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सोच रहे हैं आज के दौर में 2024 में, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा बिजनेस करें। तो आज के लिए सबसे अच्छा बिजनेस है जो मैं खुद कर रहा हूँ, वो आपको भी बताना चाहूँगा। और कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसको मैनेज करना है और क्या परेशानी आती है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और फटाफट बताना चाहेंगे। और जो हमारे व्यूअर हैं वो ऑलरेडी तो मेरे वीडियो देखते हैं और उनसे सीख लेते हैं और मुझे भी कमेंट करके बताते हैं कि मुझे ये बताइए, और मुझसे भी गलती हो जाती है उसके बारे में बताते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरुआत करना चाहूँगा मैं अपने चैनल से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्वागत करता हूँ मैं अपने PR लाइव ब्लॉग में। जो नए हैं तो उनको बताना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और टिप्स हैं और जानकारी है वो सारी आप तक पहुँचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको ये क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए इस बिज़नेस को, और आपको क्या फ़ायदा देगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्यों ये करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है इस बिज़नेस को लोग करना चाहते हैं। तो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हाथों में है ये हमारा माल जो मैंने अपनी मशीन से बनाया है, और जो हमारे भाई लोग हैं जो नए बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कहीं दुबई से, कहीं साउथ अफ्रीका से बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। छोटी सी फैमिली है लेकिन बहुत दूर दूर की है, और वो मुझे बताते हैं कि आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और नए व्यूअर जो जुड़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो कहते हैं ना कि ये चीज़ है, ये चीज़ जो है हमारी कागज़, एक जो पॉलीथीन होती है उस पर तो बैन लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कागज़ का जो बिज़नेस है वो हमेशा चलने वाला है आपका 12 मासी। और छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं जो मैं हूँ, मैं भी छोटे टाउन से, इतना भी छोटा नहीं है, जैसे और भी लोग होते हैं छोटे टाउन से बिजनेस बिलोंग करते हैं और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बिज़नेस के लिए सबसे अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चलने वाला होता है, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इस बिज़नेस को कर सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोना हो गया, पत्तल हो गया, जब तक शादियों में कितना भी कुछ हो जाए, प्लेट्स हो गई, बफर सिस्टम में कितना भी प्लेट्स लगी हो, लेकिन ये दोना तो चलेगा। गोलगप्पे खाओगे तो दोना चलेगा। कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट, फिर भी इसमें ये दोना पत्तल का बिजनेस चलता ही है। भले ही आपका, और वो पहले चलते थे फाइबर डिस्पोजल वाले, वो तो बंद हो जाते हैं क्योंकि पॉलीथीन की वजह से, लेकिन कागज़ का ये जो बिज़नेस है ये हमेशा चलेगा, ठीक है। लोगों को लोग बताते हैं और भी होते हैं कि इसको मत करो, इसमें ये नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। अगर पहली बात, अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको ही करें। क्योंकि अगर आपके अलावा इसका बिज़नेस है, ठीक है, अकेले हैं और दूसरा भी बिज़नेस पकड़ के बैठे हैं, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दोस्त की तरह हमारे बात हुई बहुत अच्छे से, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, उनका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ मशीन अच्छी, लेकिन उनको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। उनका वो बचपन का बिज़नेस था, ठीक है। वो दूसरा बिज़नेस है जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, वो अकेले हैं तो उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि ये जो है बिज़नेस ये आपको बिजी रखेगा पूरे दिन, जब तक आप इस पर पूरे दिन काम नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा जो बिज़नेस है ये देखिए, मेरी ये मशीन है जो यहाँ पर खड़ी है, जो अच्छे से मैं वर्क करता हूँ पूरे दिन, मैं दूसरा नहीं करता हूँ। हाँ, जब मैं यहाँ पे दूसरे को बिठा दूंगा, दूसरा सेट कर लूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ से भी फ़ायदा होगा, वहाँ से भी होगा। एक चाहो कि मैं इसको भी करता रहूं, उसको भी करता रहूं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो बस शादियों में हमेशा यूज होता है दोना पत्तल, ये सब कुछ, ठीक है। तो फटाफट बताते हैं आपको कि मशीन्स और कैसे इसका इन्वेस्टमेंट है और कितना है, वो मैं जल्दी इसमें कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको मशीन लेने की ज़रूरत होगी। आपके पास स्पेस इतना होगा कि अगर आप दिमाग में रखते हैं कि मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्पेस तो आपको 10x12, 15, 10x10 में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मशीन आप जब लेंगे तो मशीन के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका बिज़नेस करने जा रहे हैं तो मशीन 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली मशीन होती है मैनुअल मशीन। मैनुअल जो मशीन होती है वो आप उसको ख़रीद कर 7 से 20 हज़ार के बीच में, 15 हज़ार के बीच में आप आराम से, जो हाथों से चलाने वाली होती है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है। उसको आप आराम से घर पे लेके, ठीक है, आप मैनुअली तरीके से उसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप छोटे हैं, छोटा बिजनेस आप करना चाहते हैं, आपके पास बजट कम है, तो आप 20 से 30 और माल 10 से 15 हज़ार का माल भर के आप घर पे ही आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी मशीन आती है आपकी
सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन दो प्रकार की होती है, सिंगल डाई मशीन और डबल डाई मशीन, क्रैंक मशीन होती है। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपका क्या होता है कि आपको हाथ से ही आपको वो करना होगा। थोड़ा सा आपको कहते हैं ना कि 60% आपका मशीन काम कर देगी, 40% आपको खुद ही काम करना होगा। खुद करके आपको वो सारा कुछ बांधना होगा और हाथ से भी आपको करना होगा, तो वो होती है सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, तीसरी मशीन आती है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, बड़े ऑर्गेनाइज़र होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो उसका यूज करती हैं, क्योंकि उनका जो धंधा होता है अपर लेवल पे होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो हम छोटे भाइयों के लिए नहीं है। ठीक है, बड़ा बिजनेस होता है, उसमें आपको क्या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया, MSME हो गया, वो लोग करवा के उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वो होती है ऑटोमेटिक मशीन में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपका माल लगा होता है, आपको धड़ाधड़ वो सारा कुछ बनता रहता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो करती हैं, और मशीनें भी कई प्रकार की आती हैं। एक तो क्रैंक है जो में ये पीछे खड़ी हुई है। ठीक है, और जो ऑटोमेटिक होती है हाइड्रोलिक मशीन में भी आती हैं। तो बहुत सारी मशीनें हैं जो अब तो नए ज़माने में बहुत तरीके की मशीनें आ गई हैं, आपको काम ही नहीं करना है, ऑटोमेटिक सब बन रहा है। ठीक है, बस पैकिंग में और थोड़ा बहुत वो तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बस यही सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। और रही बात, बहुत सारे वीडियो में मैं पीछे बना चुका हूँ, बहुत सारे कमेंट इसमें आएंगे कि आपने पूरा डिटेल नहीं बताया, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर आप मैनुअल मशीन यूज करते हैं तो आपका 30,000 में आप घर पे ही अपना माल तैयार करके मैनुअल मशीन लेके अपना माल छोटे तरीके से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आपको क्या करना होगा, आपकी मशीन आएगी, सिंगल डाई की लेंगे तो 30 से 35,000 की आएगी, अगर डबल डाई की लेंगे 60 से 65 और 80,000 तक जाएगी, और आप ये 1 लाख रुपए तक में अपना माल और सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं घर पे ही, सब कुछ लाके यहीं पे सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। ठीक है, अगर आप फुल्ली ऑटोमेटिक लाएंगे तो आपका ये लाख रुपए के ऊपर, और ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करना चाहते हैं तो आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, और उसमें आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब आपका वो बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं आपको, और बिज़नेस को स्टार्ट करिए। दोना पत्तल का जो बिज़नेस है वो हमेशा से कारगर रहा है, क्योंकि ये कागज़ का बिज़नेस है। पॉलीथीन का बिज़नेस होता है वो तो चलो बैन हो जाता है और वो हानिकारक भी है, लेकिन कागज़ का जो बिज़नेस है वो हमेशा 12 मासी है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, और हमारे गाँव, छोटे शहर, छोटे टाउन से जो बिलोंग करते हैं, जो भाई हैं बिज़नेस करना चाहते हैं, उनका बिज़नेस हमेशा से चलेगा। मेहनत से मत डरिए, मेहनत करते रहिए, हमेशा सफलता मिलेगी। छोटे से स्टार्ट करिए, बड़े तक आपको मेहनत आपकी लेके जाएगी, और आपका दिमाग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जो चीज़ें बताई हैं उस पर आप अमल करिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, और खूब दोना पत्तल का यूज कीजिए, क्योंकि हमेशा ये यूज होता रहा है और होता रहेगा भविष्य में। ये बिज़नेस कभी बंद होने वाला नहीं है। कंपटीशन बढ़ जाएगा, वो मैं मानता हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपटीशन से मत डरिए, कंपटीशन करिए और आगे बढ़िए एक दूसरे से। ठीक है, और अपने बिज़नेस को बढ़ाइए, भारत को बढ़ाइए, अपने देश को बढ़ाइए। तो सारी चीज़ें आपको आशा करते हैं समझ में आई होंगी। तो बस डरिए मत। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं ये बिज़नेस बंद कर दूँगा, ये हो जाएगा, तो प्लीज़ मेहनत करते रहिए। ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो बस, और चलते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। तो वीडियो पसंद आए तो, वीडियो में जो भी पसंद आए तो कमेंट करके बताइए, क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया। ठीक है, प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें, और सभी में अपने सुझाव देते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।